आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। अब जनरल ट्रेंड देखें तो आपको एपी से जनरल पेपर में क्वेश्चन आ रहा है। तो एपी में सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे कि एपी में होता क्या है। जैसे मान लो ये दे दिया आपको 5, 10, 15, 20 अप टू 100 ऑन 100। ठीक है, तो वो जो फर्स्ट टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं हम? ए। तो इसमें ए कितना हो गया? 5। डी क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। डी का मतलब क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस। तो इसमें से आपको इसको माइनस करना पड़ेगा। 10 में से 5 गया 5, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 5। सारा अंतर कैसे निकालते हैं हम? पिछली में से अगली वाली को माइनस करें, चाहे 15 में से 10 को माइनस करें, चाहे 20 में से 15 को माइनस करें, तब निकलता है कॉमन डिफरेंस। और डॉट डॉट के बाद जब लास्ट में जो टर्म लिखी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ए एन। ए एन यानी कि इसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म यानी कि ए एन। अब ए एन का एक फार्मूला भी होता है। ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ए क्या होता है इसमें? पहली टर्म। डी मतलब कॉमन डिफरेंस यानी कि सार अंतर दिया है। ए एन मतलब वो टर्म होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर में आ जाती है। अब आपको मैं बोलूं A11 लिखना है यानी कि 11वीं टर्म लिखनी है, किसी भी एपी में दे सकते हैं आपको। ऐसे एपी दे दी, पूछेगा कि 11 टर्म कितनी है, 16 टर्म कितनी है, 19 टर्म कितनी है, कुछ भी पूछ सकता है। तो A11 का मतलब होता है ए तो वैसे रह गया, ये क्या है इसका? एन टर्म यानी कि 16वीं टर्म या 17वीं टर्म या 20 टर्म कोई पूछ सकता है। तो इसका मतलब एन की वैल्यू क्या भर दो आप? 11। 11 में से 1 गया 10 टी। तो A11 का मतलब कितना होता है? A प्लस 10D। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या बोला? जो फर्स्ट टर्म होती है उसको ए बोलते हैं। डी यानी कि सार अंतर, इसमें से इसको माइनस कर दो, पिछले में से अगले को माइनस कर दो, तो डी निकल जाता है। अगर आपको पूछा होगा 20 निकालना तो 20 निकाल लो, जो मर्जी आ सकता है आपको पेपर। अब अभी के पेपर में एक क्वेश्चन आया है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये था कि आपको एक एपी दी गई थी। ठीक है, आपको एक एपी दी गई थी और आपको पूछा था कि 11th टर्म क्या है। जैसे यहां एपी दी है -3 -1/2 और 2। बोला है 11th टर्म निकालो। अभी मैंने बताया कोई भी टर्म पूछेगा तो आपने क्या करना है? उसे निकालना है। आपको पूछा है A11 के लिए आपको क्या पता करना पड़ेगा? A प्लस 11 में से एक कम कर दो तो कितना रह गया? 10D। ठीक है, अब A प्लस 10D। अब इसमें आपको पता जो पहले टर्म क्या होगी, इसमें A कितना है? -3। और D कैसे निकालेंगे? D निकलेगा पिछले में से अगले को माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो -1/2 माइनस तो फार्मूले में है और वैसे भी क्या है? -3 है। अब देखो D निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? -1/2 माइनस माइनस क्या हो गया? +3। अब हम निकालेंगे तो एलसीएम ले लिया 2, इसके नीचे कुछ नहीं, क्रॉस मल्टी 2 3 से कितना हो गया? 6 और 1:1 1 प्लस -1 प्लस 6, तो 6 में से 1 कितना रह गया? 5/2 यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 5/2। अब आपको निकालने को क्या बोला? यहाँ डी भी मिल गया, ए भी मिल गया, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। A11 कैसे निकलेगा? A11 इज इक्वल टू ए कितना आ गया? -3 प्लस 10 इंटू डी का मतलब कितना है? 5/2। 2 से काटेंगे तो 5, कितना आ गया? A11 कितना आ जाएगा? -3 प्लस 25। तो A11 कितना हो जाएगा? 25 में से 3 गया तो 20, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 22। तो ऐसे होता है क्वेश्चन, ऐसे बड़े सारे क्वेश्चन आएंगे। अभी इसी की तरह हम एक और क्वेश्चन देखेंगे जो अभी पेपर में आया था, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक और इसी तरह पैटर्न पे क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन आया था इफ द कॉमन डिफरेंस आपको दिया था A18 माइनस A14 इज इक्वल टू 32। तो पूछा था व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी की वैल्यू निकालो। तो डी की वैल्यू के लिए आपको डी पता होना चाहिए, डी कहाँ है। कैसे निकालेंगे? A18 को क्या लिखेंगे? A प्लस 17D माइनस A14 को क्या लिखेंगे हम? A प्लस 13D इज इक्वल टू 32। ठीक है, तो A प्लस 17D माइनस का A माइनस का 13D इज इक्वल टू 32।
2, ए से ए कट गया, 17 में से 13 गया तो 4 का d इज इक्वल टू 32, तो d कितना आ जाएगा 32/4, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर होगी बात? तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आने चाहिए, प्रैक्टिस करनी है, जितने आप करेंगे उतना ही आप सीखेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, वो आपने नोट आउट करना है। जैसे आपको जैसे पेपर में क्वेश्चन आ गया कि ऐसे सिंपल बता रहा हूं 2, 4, 6 अप टू सो ऑन विच टर्म ऑफ एपी इज 100, यानी कि आपने क्वेश्चन पूछ लेगा हाउ मेनी टर्म आर देयर इन एपी, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी, आपने बताना है एपी में कितनी टर्म है, यानी कि आपने एन की वैल्यू निकाल के मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर द क्लास।